फिल्म शुरू होती है और हम एक आदमी की आवाज को सुन पाते हैं जो पीटर पैन और नेवरलैंड की कहानी सुना रहा है। नेवरलैंड बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ का पानी बिल्कुल साफ और क्लियर है, जिसमें मछलियाँ और मरमेड्स जल परियां तैरती हुई साफ नजर आती हैं। यहाँ पर बहुत सारी परियां भी रहती हैं जो यहाँ रहने वाले बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करती हैं। यहाँ रहने का कोई असूल नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। माँ बाप भी नहीं होते जो अच्छे बुरे का बताएं कि क्या करना है और क्या नहीं। हर कोई अपनी मर्जी से यहाँ खुशहाल जिंदगी गुजारता है और यहाँ पर राज होता है पीटर पैन का, जो अपने बड़ों के कहने के मुताबिक अच्छे बच्चों को लेकर आता है ताकि वो हमेशा यहाँ खुश रहें और उनकी दोस्ती बनी रहे और वो कभी भी बड़े नहीं हों। पीटर भी कहता है कि मैं वादा पूरा करूंगा और बच्चों को लेकर आऊंगा, जो करके मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। अब जो आदमी कहानी सुना रहा था, ये कहानी पूरी करके वो किताब को बंद कर देता है। उसे हम यहाँ देख पाते हैं जो काफी अजीब सा था, और जिस बच्चे को वो कहानी सुना रहा था वो काफी डरा सहमा सा था। वो बच्चे को कहता है कि मैं तुम्हें भी नेवरलैंड ले जाऊंगा, जिसके कुछ टाइम के बाद हम उस बच्चे के लापता होने के पोस्टर्स देखते हैं। यानी नेवरलैंड का कहकर उस आदमी ने बच्चे के साथ कुछ कर दिया था। इसके बाद हमें नेवरलैंड नाम का एक सर्कस दिखाया जाता है, जहाँ पर यह आदमी एक परफॉर्मर के तौर पर काम करता है और उसका कैरेक्टर जोकर का था। यहाँ वो एक बच्चे को गिफ्ट देता है। फिर जब वो बच्चा घर आया तो उसकी मॉम वॉशरूम में चली गई। बच्चा जब लेटा हुआ था तो वो आदमी उसके घर की बेसमेंट से आकर बच्चे से बात करता है। उसने कहा कि मेरी मॉम अंधेरे में खो गई है तो मैं उसे ढूंढने आया हूँ। बच्चा क्योंकि उसे जानता था इसलिए वो भी बात करने लगा। अब वो आदमी इस बच्चे को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। तब आवाज सुनकर उसकी मॉम फौरन आ गई। वो खींचकर अपने बच्चे को बचा लेती है और उसे लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। घर से निकलने के लिए वो जैसे मेन गेट पर आए, उन्होंने देखा कि यहाँ तो लॉक लगा हुआ है और इतनी ही देर में वो आदमी यहाँ आकर मॉम पर हमला कर देता है, जिससे वो गिर गई और आदमी उनका पैर काटने लगता है। हालांकि वो भी जवाबी वार करती हैं। वो चाकू से कई बार उसे मारती हैं और उसके चेहरे का बुरा हाल कर देती हैं, लेकिन इससे आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो मॉम पर अपना कंट्रोल करके उन्हें नीचे गिरा देता है। पहले काफी पीटता है, फिर चाकू से वार करके उनकी पूरी जिल्द ही निकाल लेता है, जिससे दर्दनाक उनकी मौत हो जाती है और औरत के बच्चे को भी पीटर पैन अपने साथ ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है सीधा 15 साल के बाद, जहां हम एक खुशहाल फैमिली को देखते हैं। इनमें हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे थे। बेटी का नाम था वेंडी और छोटे बेटे का नाम था माइकल। अब हालांकि माइकल थोड़ा बीमार रहता था, लेकिन वो बहुत चुपचाप रहने वाला मासूम बच्चा था। वेंडी पढ़ाई खत्म कर चुकी थी और अब वो जॉब करती थी। उसका प्लान था कि वो लंदन शिफ्ट हो जाए, लेकिन अपने दोस्त की वजह से उसका प्लान ऊपर नीचे होता रहता था। आज माइकल की बर्थडे थी, जिससे वो बहुत प्यार करती है और उसे विश करके अपनी गाड़ी से स्कूल ड्रॉप करने चली जाती है। रास्ते में ये थोड़ी बहुत बात करते हैं। माइकल ने उसे पूछा, क्या आप सच में लंदन जा रही हैं? इस पर वेंडी ने कहा कि हाँ, क्योंकि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अपने दोस्त के साथ वहाँ खुशहाल जिंदगी गुजारना चाहती है। ये सुनकर माइकल उदास हो गया। तब उसकी बहन उसका मूड ठीक करती है। जल्दी ये लोग स्कूल पहुंच गए। फिर वो माइकल को उसके दोस्त के साथ छोड़कर वहाँ से अपने काम पर चली जाती है। अब माइकल का ये दोस्त वेंडी की दोस्त का भाई भी था। स्कूल में एक बदतमीज लड़का हमेशा माइकल को बुली किया करता था, लेकिन उसका दोस्त हर बार ही अपने दोस्त को उससे बचा लिया करता था। माइकल की अपने दोस्त के साथ काफी अच्छी दोस्ती होती है। वेंडी भी अपने काम की जगह पर पहुँच जाती है, लेकिन वो काफी परेशान नजर आती है क्योंकि एक दिन से ज्यादा हो गया था उसके दोस्त ने ठीक से उससे बात नहीं की थी। तो वेंडी का मूड देखकर उसकी दोस्त और बॉस उसे समझाती। इसके बाद हमें वो आदमी दिखाया गया। वो अपने घर पर था। उसके साथ एक औरत भी होती है जिसकी बाजू काफी सड़ रही थी। अब औरत अपने बाजू पर एक इंजेक्शन लगाती है। पीटर पैन की कहानी के मुताबिक ये एक ऐसी डस्ट होती है जिससे इंसान उड़ सकता है, यानी कि वो परी बन सकता है। आदमी ने भी औरत को इंजेक्शन यही कहकर दिया था, लेकिन सच तो ये था कि इसमें एक नशा था। आदमी इस ड्रग को अपने जिस्म पर भी लगाता था। वो बुरी तरह खांस भी रहा था। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। फिर आदमी औरत से कहता है कि तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बच्चों को लेने जाना है। जिसके कुछ ही देर बाद दोनों वैन के जरिए यहाँ से निकल पड़ते हैं। आदमी एक स्टोर से अपने लिए मास्क लेता है और उसे पहन लेता है क्योंकि उसका चेहरा काफी खराब हो गया था। अब जब वो जाने लगा तो स्टोर का मालिक उससे पैसे मांगता है। तब आदमी उस पर हमला कर देता है
वो चाकू से बार बार वार करने लगा, उसकी जान ले लेता है। उसकी लाश को देखकर वो सोचने लगा कि देख लो, अदा कर दी मैंने तुम्हें तुम्हारी कीमत, और वैसे भी मेरे जैसे पागल इंसानों के पास मौत से अच्छी और क्या ही चीज हो सकती है देने के लिए। ऐसा करने के बाद वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। अब उसने अपनी वैन माइकल के स्कूल के बाहर ही लगा दी थी। वेंडी भी उसे लेने स्कूल आ जाती है, लेकिन तभी उससे मिलने उसका दोस्त आ गया। वेंडी से कहता है कि अब मैं यहाँ से शिफ्ट होकर लंदन नहीं जाना चाहता, जो सुनकर वो काफी उदास हो गई और सिगरेट पीने लगती है। इस टेंशन में वो माइकल को भी भूल ही जाती है, जो अकेला ही घर जाने लगता है। पर तभी यहाँ वो आदमी आ गया। उसने माइकल को पहले साइकिल से गिराया, फिर उठाकर जबरदस्ती उसे अपने घर ले जाता है, जिस वजह से माइकल बुरी तरह डर जाता है। वो फिर धीरे धीरे उसके पास आने लगा, अपना नाम बताता है जो था पीटर पैन। वो कहता है कि मेरी मॉम मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी। तब मैं आंखें बंद करके एक जादुई दुनिया के बारे में सोचा करता था, यानी नेवरलैंड के बारे में, कि क्या ऐसी कोई दुनिया है। तो मुझे पता लगता है कि हाँ, ऐसी दुनिया सच में पाई जाती है। तब मैं सोचा करता था कि मैं भी वहाँ जाऊंगा। मैं वहाँ पर गया भी और मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। वो माइकल को कहता है कि तुम्हें भी ऐसा करना चाहिए, इसलिए डरकर उसने आंखें बंद कर ली। वेंडी जब घर आती है तो यहाँ पुलिस भी आ चुकी थी और उसके मॉम डैड माइकल के लापता होने की वजह से काफी परेशान होते हैं। उसकी मॉम रो रही थी। वो वेंडी पर गुस्सा करती है कि तुमने अपने भाई का ख्याल क्यों नहीं रखा, पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा। जबकि वेंडी खुद भी काफी परेशान थी। तभी घर के फोन पर पीटर पैन की कॉल आई। वो कहता है कि तुम लोग माइकल को भूल जाओ, क्योंकि मैं उसे नेवरलैंड ले जा रहा हूँ। इतना बोलकर वो फोन काट देता है, जिससे हमने अंदाजा लगा लिया कि वो जुर्म बताकर किया करता है। उधर माइकल बुरी तरह डरा होता है, फैमिली की याद में रो रहा था। जहाँ ड्राउना पीटर पैन आकर उसे कहता है कि चलो मेरे साथ हाइड एंड सीक गेम खेलो। तो मजबूरन उसे गेम खेलनी पड़ती है। पीटर कहीं जाकर छुप गया और अब माइकल उसे ढूंढने लगता है। मौका पाकर उसे बचने के लिए वो भागने का सोचता है। एक खिड़की उसे दिख भी जाती है, लेकिन बदकिस्मती से वो लाख कोशिश के बाद भी नहीं खुलती। इसलिए माइकल बेचारा हार मान लेता है और अब बहुत डरावने अंदाज से उसके पास खुद ही एकदम से पीटर आकर उसे डरा देता है। बैग में से पीटर को माइकल और उसके दोस्त की तस्वीर मिली, जिसे माइकल को दिखाकर वो कहता है कि मैं तुम्हारी दोस्त को भी यहाँ ले आऊंगा ताकि नेवरलैंड में तुम दोनों खुश रह सको। इसके लिए माइकल ने मना कर दिया। इस पर पीटर ने कहा, मैंने तुमसे पूछा थोड़ी है, मैंने तो बताया है कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। इतना बोलकर वो उसके दोस्त को भी लाने के लिए निकलने की तैयारी करता है। जाने से पहले वो एक गाना चला देता है जो उसकी मॉम पीटर और उसके दोस्तों के लिए लगा दिया कर। माइकल ने पूछा कि तुम्हारी मॉम कहाँ है। पीटर कहता है, मेरी माँ के बारे में तुम मत सोचो, वो अब मुझे और मेरे दोस्तों को कुछ नहीं कर सकती। जिससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि शायद उसने अपनी माँ के साथ भी कुछ कर दिया है। घर पर वेंडी काफी परेशान थी और उसकी मॉम उससे भी ज्यादा परेशान होती है। वो सोचती है कि उनका बेटा कहाँ जा सकता है, जगह जगह जाकर अपने बेटे को ढूंढने लगी। वेंडी अपने दोस्तों को कॉल करती है और अपने भाई के लापता होने के बारे में बताकर कहती है कि इसमें पीटर पैन का हाथ है। वो एक पुराना लेजेंड है। हर किसी को लगता है कि वो खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो जिंदा है। लोग तो उसे भूल गए हैं, लेकिन शायद से वो कभी खत्म हो ही ना सकी। अब वेंडी और उसकी दोस्त माइकल के दोस्त के साथ एक आदमी के घर जाते हैं, जो लोग भी कभी पीटर पैन का शिकार हुए थे। आदमी बताता है कि सालों पहले मेरा बेटा टिमी घर से निकला था, लेकिन फिर वो कभी वापस नहीं आया। गायब होने के बाद पीटर पैन ने हमें कॉल करके कहा था कि वो टिमी को नेवरलैंड लेकर जा रहा है। मैं तभी से दुखी हूँ। मैं और मेरी वाइफ पूरी तरह से टूट चुके हैं, लेकिन हम आज भी टिमी का इंतजार करते हैं, इस उम्मीद पर कि कभी न कभी वो वापस लौटकर जरूर आएगा। इसी बीच हम पीटर पैन को देखते हैं, जो माइकल के दोस्त को ले जाने के लिए स्कूल बस को रोक लेता है। ड्राइवर चेक करने जब बाहर आया तो वो एक ही झटके में उसकी जान ले लेता है। फिर वो धीरे से बस के अंदर गया, बच्चों से पूछता है, मेरे साथ नेवरलैंड कौन कौन जाएगा? लेकिन किसी भी बच्चे ने साथ जाने का नहीं कहा। जाहिर है इतने डरावने आदमी के साथ भला कौन ही जाता। तब इस गुस्से में आकर पीटर पैन एक एक करके सभी बच्चों को बड़ी बेरहमी से मार देता है और हम बस उनकी चीखों की आवाजें ही सुन पाते हैं। इस बारे में जब माइकल के भाई को पता चला तो वो काफी परेशान हो जाता है। रोते रोते वेंडी के पास आया
कहता है कि माइकल के स्कूल के बहुत सारे बच्चों को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। हो ना हो माइकल के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। इस पर वेंडी उसे समझाती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो जिंदा होगा। मेरा दिल कहता है कि वो जहाँ कहीं भी होगा बिल्कुल ठीक होगा। माइकल की मॉम भी हार मान चुकी थी, साथ ही उन्हें वेंडी पर ही गुस्सा था। उन्हें लगता था कि इसकी गलती की वजह से माइकल गायब हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जानते हैं क्योंकि पीटर उसके सामने भी माइकल को ले जा सकता था अगर वो चाहता। पीटर के घर पे माइकल जब अकेला था तो उसके पास वही लेडी आती है जिसका हाथ सड़ा हुआ था। वो कहती है मेरा नाम टिंकर बेल है, पीटर सबको नेवरलैंड लेकर जाएगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं खास हूँ और बड़ी होकर एक परी बनूंगी। हमें ये भी पता चलता है कि ये पहले पीटर पैन की शिकार थी जिसे अगवा करके वो लेकर आया था। अब उसकी बातें सुनकर माइकल कहता है कि वो मुझे कहीं नहीं लेकर जाएगा क्योंकि ये सारी बातें झूठ हैं। अब टिंकर बेल नेवरलैंड वाली बात का यकीन उसी डस्ट या कहेंगे ड्रग की वजह से कर दी जो वो शुरुआत में ले रही, और उसी के असर में आने से उसे लगता है कि नेवरलैंड का बहाना करके पीटर जिन जिन बच्चों को भी मारता है वो सब नेवरलैंड चले जाते। अब ऐसे वो ड्रग इतने सालों से उसे इस ख्याल में बांध के रख रहा था। और यहाँ हमें एक बड़ी बात पता चली, और वो ये कि टिंकर बेल और कोई नहीं बल्कि टिमी है, यानी जिसके डैड ने कहा था कि हम आज भी उसका इंतजार करते हैं। लेकिन वो तो लड़का था, तो यहाँ ये लड़की कैसे, टिंकर बेल कैसे? तो इससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि पीटर ने उसे बदल के लड़की बना दिया और अब वो उसे लड़कियों की तरह ही ट्रीट करता है, उसे इस्तेमाल करता है। इतनी ही देर में यहाँ पीटर भी आ गया। टिंकर बेल उससे इस सब के बारे में सवाल करती, जो बातें उसकी माइकल के साथ हुई थी। तब गुस्से में पीटर उसे थप्पड़ मारकर शांत होने का कहता है। तभी बेसमेंट से उन्हें आवाजें आने लगती है, जो सुनकर वो नीचे गया और वहाँ किसी को पीटने लगता है, यानी कि उसने यहाँ भी किसी को बंदी बना के रखा हुआ था। जिसके बाद वो माइकल के दोस्त को लेने चला जाता है। वेंडी जो काफी परेशान थी आज अपने दोस्त के घर पर ही रुक जाती है। कुछ ही देर में यहाँ पीटर भी आ गया। वो सबसे पहले माइकल के दोस्त की बहन को चाकू से मारता है, फिर उसके डैड पर हमला करके उन्हें बीच में से चीर के रख देता है और उसकी मॉम का गला घोंटकर उन्हें भी मौत की नींद सुला देता है। और माइकल के दोस्त यानी वेंडी की दोस्त के भाई को भी अपने साथ ले जाता है। वेंडी जिसने ये सब अपनी आंखों से देख लिया था काफी घबरा गई और अब वो छुप कर उसका पीछा करने लगती है और उसके खुफिया ठिकाने को देख लेती है। फिर जैसे तैसे वो अंदर आकर छुपकर पीटर को देखने लगी। हमें पता चला कि पीटर ने अपने आप को भी बदल कर लड़का बनाया हुआ है, वो पहले लड़की ही था। इसी वजह से उसकी मॉम पीटर पैन पर इतनी सख्ती किया करती थी, जिस वजह से वो ऐसा बन गया और बेरहमी से लोगों को मार देता है और बच्चों का ख्याल करने के बहाने कि वो उन्हें नेवरलैंड लेकर जाएगा उन्हें मार देता है ताकि सभी बच्चे इस बुरी दुनिया से महफूज रह सके। असल में उसने कहानी पढ़ के खुद को ही पीटर पैन समझना शुरू कर दिया था, इसलिए वो बच्चों को नेवरलैंड ले जाने के लिए अगवा करता, पर हकीकत में वो उनको मार दिया करता था। लेकिन पीटर पैन की कहानी पढ़ते हुए वो ये भूल गया था कि पीटर पैन तो अच्छा था, इसकी तरह इतना बुरा, जालिम और पागल नहीं था। अब पीटर माइकल के दोस्त को भी उसके पास ले आता है, जबकि वेंडी दोनों बच्चों को ढूंढने लगती है। इसी बीच उसे टिंकर बेल मिली। वेंडी उसे समझाती है कि देखो मुझे कुछ मत कहना, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं बस अपने भाई को बचाने आई। अब टिंकर बेल बुरी तो थी नहीं, अच्छी थी, इसलिए वो उसे माइकल का कमरा बता देती है। वेंडी जल्दी से उसके रूम में जाकर माइकल को अपने साथ ले जाने लगती है, मगर उसके फोन पर बेल होने की वजह से पीटर को पता चल चुका था कि यहाँ कोई आ गया है। वो टिंकर पर गुस्सा करके माइकल को ढूंढने चला जाता है। दोनों बहन भाई बाहर नहीं जा पाते क्योंकि घर के सभी दरवाजों को लॉक किया हुआ था, मगर इतनी ही देर में पीटर भी यहाँ पहुँच जाता है। उसने दोनों पर हमला कर दिया, जिससे बचकर वो भागने लगते हैं, लेकिन अलग अलग हो गए। तभी वेंडी के पास टिंकर आ गई, उसे पकड़ लेती है। वेंडी कहती है तुम तो टीमी हो, तुम्हारी मॉम डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो आज भी तुम्हारे वापस लौटने का इंतजार करते हैं। ये सुनकर टिंकर ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो काफी इमोशनल हो जाती है, अपने मॉम डैड की याद में रोने लगती है। अब वो पीटर के पास जाकर उस पर गुस्सा करती है, कहने लगी कि तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मेरे साथ झूठ बोला, तुमने मुझ पर पूरी तरह अपना कंट्रोल कर लिया था और कहा था
कि मेरे मॉम डैड को मेरी परवाह नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और आज भी मेरा इंतजार करते हैं। इसलिए अब मैं मजीद तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। ये सुनकर पीटर को गुस्सा आ गया। वो टिंकर पर हमला करके उसे मारता है, जिससे वो काफी जख्मी हो गई। और ये सब कुछ टेबल के नीचे छुपा हुआ माइकल देख लेता है। वेंडी भागते भागते एक रूम में आ गई जहाँ एक ताबूत पड़ा हुआ था। उसने जब खोलकर देखा तो अंदर माइकल का दोस्त बेन था, जिसे वो बाहर निकालती है और उसकी जान बचाकर वहाँ से ले जाने लगती है। फिर एक खिड़की के जरिए उसे यहाँ से बाहर निकाल भी देती है। अब वेंडी बेसमेंट में और अंदर जाती है और उसे वही बंदी बनाया हुआ इंसान दिख जाता है, जिसका एक हाथ बांधा होता है। पता चला कि ये और कोई नहीं बल्कि शुरुआत वाला बच्चा है, जिसकी मॉम को मारकर पीटर उसे अपने साथ ले आया था। उसकी हालत ऐसी इसलिए थी क्योंकि पीटर ने इसे भी पूरी तरह बदल के रख दिया था। जहाँ वेंडी अब उसे भी आजाद कर देती है और वो ऊपर गई माइकल को बचाने, जहाँ पीटर अचानक से आकर उस पर हमला कर देता है। वो उसे जमीन पर गिराकर घसीटने लगा। तभी इसे असली वाले पीटर पैन की परछाई दिखने लगी, जो उसे इशारा करके बताता है कि उसे किसे मारना है ताकि वो नेवरलैंड जा सके। सब कुछ बताकर असली पीटर वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन हमें पता है कि पीटर पैन किसी को मारने की बात नहीं कर सकता और ऐसा इस वाले बुरे पीटर के साथ उसे ड्रग की वजह से हो रहा था। उसका पागल दिमाग उसे उल्टे सीधे ख्याल दिखा रहा था। एक बार फिर वो वेंडी पर हमला कर देता है। बुरी तरह वो उसे पीटने लगा और उसकी 2 उंगलियां खा जाता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो हिम्मत रख के उससे लड़ती रहती है। मगर इस सब में उसे और भी कई सारी चोटें लग गई। वो खून से भर गई थी क्योंकि उसके गले में कांच का टुकड़ा घुस गया था। अब इसके बावजूद भी वो नहीं रुकती, पीटर पैन पर हमला कर देती है, लेकिन वो बड़ी आसानी से उसे अपने कंट्रोल में करके पीटने लगा। फिर उसका गला पकड़ लेता है। जान से उसे मारने ही वाला था कि पीछे से माइकल आकर उस पर हमला कर देता है। वो कई बार उस पर वार करता है, जिससे वो नीचे गिर गया। वेंडी अपने भाई को गले से लगा लेती है और पीटर पैन को कहती है कि नेवरलैंड तुम अकेले ही जाओ, तुम्हें ही मुबारक। पीटर पैन बहुत जख्मी था कि तभी पीछे से शुरुआत वाला बच्चा आ जाता है। वो उसे अपनी माँ का बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसे अपने हुक्म में फंसाकर खींचकर वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद कहानी में 1 साल गुजर गया। हम देखते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो गया था। वेंडी और उसकी फैमिली एक बार फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन तभी उनके घर के फोन पर कॉल आई। वेंडी ने जब फोन उठाया तो पीटर की मॉम का वही वाला गाना लगा हुआ था, जिसका मतलब था कि वो अभी भी जिंदा है। जो गाना सुनकर वेंडी कांप उठती है, क्योंकि अब पीटर पैन बदला लेने वापस जरूर आएगा। वेंडी इसलिए घबरा रही थी क्योंकि पहले ही इतने मुश्किल से उससे जान बची थी, और अब जब वो आएगा तो पहले से ज्यादा खतरनाक बनकर और अलर्ट होकर आएगा। और इसी भयानक एंडिंग के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।